नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या किया था, आपको 80 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट रूप से बता दिया था, है ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है कि रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली कौन सी दो विधियां को साथ साथ प्रयुक्त किया जा सकता है। कहता है रैखिक समीकरण का मतलब हुआ ना मेरे भाई कि ग्राफ पर दिखा देना, है ना। एक डंडा ऐसे दिख गया, है ना, एक डंडा मान लेते हैं ऐसे दिख जाए, है ना। तो कहता है रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाली कौन कौन सी दो विधियां साथ साथ प्रयुक्त किया। दो विधि, तो एक ऑप्शन में दिया गया बीजगणितीय या फिर तथा ज्यामितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि बी में दिया है, सी में विलोपन तथा वज्र गुणन, और डी में दिया गया बीजगणितीय तथा वज्र गुणन। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो यानी ग्राफीय विधि से कौन कौन ग्राफीय विधि जब सवाल हल करते हैं तो कभी कभी सवाल में नहीं देखते बीजगणितीय विधि से हल करें, ज्यामितीय रूपी से हल करें। तो यही रैखिक समीकरण युग्म को जब हल करेंगे तो यही दो विधि, एक बीजगणितीय विधि और ज्यामितीय विधि, दोनों को हम कहते हैं ग्राफीय विधि। क्या कहते हैं? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि का मतलब ग्राफ बना दो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें कहता है समीकरणों को हल करने में कौन सी विधि अधिक उपयोगी है। कहता है समीकरणों को जब हल करेंगे तो कौन सी विधि जो अधिक उपयोगी होती है ना उसका अधिक यूज किया जाता है। ऑप्शन ए में प्रतिस्थापन विधि, बी में विलोपन विधि, सी में वज्र गुणन विधि, डी में ग्राफीय विधि। तो राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट जितना जल्दी कर सकते हैं। क्या देखिए 82 नंबर प्रश्न में जो है ना अधिकतर स्टूडेंट जो है गलती कर बैठता है। सब अधिकतर स्टूडेंट, बहुत लोग का स्टूडेंट का मन में आया होगा विलोपन विधि होगा, विलोपन विधि टिक भी कर दिया होगा ना। लेकिन मेरे भाई ये गलत है, ए भी गलत है, ये भी गलत है। तो सी है ग्राफीय विधि। बोलेगा सर ग्राफीय विधि हमको बहुत भारी लगता है और आप ग्राफीय विधि को ही इजी कर दिए कि यही है उपयोगी। तो ये मेरे भाई देखिए ग्राफीय विधि का मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ फिगर ड्राउ करना, जैसे फिगर आया, ये फिगर आ गया। तो ग्राफीय विधि का जो एक अधिक उपयोग किया जाता है, कोई चीज़ का डायग्राम बनाया जाता है तो ग्राफीय विधि का जो उपयोग है ना मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे किया जाता है। अब ऐसा आप विलोपन विधि से हल कीजिएगा, 2 आंसर लाइएगा, 2, 3 या 5, 6, है ना, तो ये आंसर आप लाइएगा। लेकिन उपयोगी की बात किया जाए तो उपयोग की कौन ज़्यादा होता है, वो ग्राफीय विधि से जो है कि ज़्यादा उपयोग होता है ग्राफीय विधि। क्लियर है। चलिए क्योंकि ग्राफ चार्ट उट दिखाने का पारी रहता है तो ग्राफीय विधि की यूज करें। उस समय विलोपन विधि आपको काम नहीं देगा तो उससे तो आंसर निकलेगा, है ना। ग्राफ किधर जाएगा नहीं जाएगा वो नहीं बता पाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या देगा। कहते युगपत रैखिक समीकरण का हल क्या जाता है। कहते रैखिक समीकरण का जो हल है वो क्या जाता है। तो आलेखीय विधि से क्या जाता है, रैखिक समीकरण यानी उसको हल कौन विधि से करते हैं, बीजगणित विधि से करते हैं या रूपांतरण विधि से करते हैं या ABC तीनों। तो मेरे भाई रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। रैखिक समीकरण का मतलब कि आपको जो है ग्राफ पे दिखाना, कोई समीकरण दिखाना, फर्स्ट दिखाना, सेकेंड दिखाना या फिर एक ही फर्स्ट ही दिखाना नहीं दिखाते हैं। आप लोग खुद बताइए कि इस प्रकार से रहता था, y है, ये y डैश है या x है, ये x डैश है। इधर लिखते थे प्लस वाला +1 +2, ऊपर में भी +1 +2 लिखते हैं ना, +2 रहता है, इस साइड में -1, इस साइड में माइनस। तो रैखिक समीकरण को जब भी दिखाना होता एक चर वाला दिखाना तो एक रेखा होता था, 2 चर वाला दिखाना 2 रेखा हो जाएगा ना। तो वहाँ पे हम इस सभी को कहते हैं एक लाइन में ग्राफीय विधि। तो ग्राफ पे दिखाएं, लेकिन ग्राफीय विधि का और सब नाम क्या, आलेखीय विधि भी बोलते हैं, बीजगणितीय विधि भी बोलते हैं, रूपांतरण विधि भी बोलते हैं। ये सब आप रख लीजिए माइंड में 8, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 83 का डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है 2 चर है, एक x है एक y है, कोई दिक्कत नहीं। कहता मैं रैखिक समीकरण ax + by + c = 0 के वास्तविक संख्या के समुच्चय में कितने हल होंगे। समुच्चय का मतलब कि कितना से कितना हल हो सकता है ना, ये बोला है। तो कितना हल होगा, ऑप्शन ए में दिया 1, ऑप्शन बी में 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे भाई जब देखिए रैखिक समीकरण है जैसे ax है + by है + c = 0, सी आपका अचर पद है ये जानते हैं। यदि हम बोले a का स्थान पे 2 हो जाए तो ये x हो जाएगा, b का स्थान पे मान लेते हैं 4 हो जाए तो ये y हो जाए, +c का स्थान पे मान लेते हैं 8 हो जाए, ठीक है, =0। अब इसको हल कीजिएगा तो ठीक है। तो जैसे इसको हल कीजिएगा ना मेरे भाई, जैसे कहो थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दे तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और हम बोले कि +8 है तो उसको भेज दीजिए ऊपर तो -8 हो जाएगा, +4y ऊपर भेज दीजिए -4y हो जाएगा।
अब भाई हम बोले x बराबर इसको क्या बोल सकते हैं, -8 -4y/2 ऐसे बोल सकते हैं सपोज डेट। अब तो यहाँ पे देखिए मेरे भाई y का मान रखेंगे 2 4 6 8 0 कुछ भी रखेंगे x निकल जाएगा, y का मान कुछ भी रखेंगे x निकल, यानी अनंत हल होगा जो कि आपका ऑप्शनों में नहीं दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, ये 2021 में देखिए पूछ दिया गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता बताओ यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं कैसी होगी। तो जब मेरे भाई संगत होता है तो वो ऐसे ही लिखा जाता है। पहले ऑप्शन से देखिए, कहता हमेशा संपाती है भाई, संगत है तो संपाती है, ये बात तो जानते हैं संपाती होगा, लेकिन हमेशा संपाती होगा ये बोल दिया कि हमेशा संपाती होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रतिच्छेदी भी होता है, प्रतिच्छेदी भी होता है। जब संगत होता है प्रतिच्छेदी भी होता है, एक दूसरे रेखा आपस में काटता भी है, ये तो आप जानते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत। बीम दिया समांतर, ये तो होबे नहीं करेगा। सिम दिया प्रतिच्छेदी, हमेशा है भाई, हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं होगा, संपाती भी होता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया प्रतिच्छेदी या संपाती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक ये सब आपसे जो है कि लर्न हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहता है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखा, फिर से संगत दिया गया तब को बोले संगत देगा तो क्या क्या हो सकता है। एक होता है अनेक हल, क्या होता है अनेक हल होगा, अनेक हल होगा संगत होगा। तो उसके बाद संगत तो दे ही दिया गया, एक संपाती होता है, क्या होता है संपाती होता है ना, संपाती भी होता है। अच्छा अनेक हल भी सस्पेंशन, अनेक हल का सस्पेंशन अलग होता है। एक संगत में आपका प्रतिच्छेदी भी होता है। तो ऑप्शन देखिए, कहता समांतर हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होती है, ये दोनों होगा, प्रतिच्छेदी भी होगा और संपाती में भी संगत होता है, ये आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये अनेक हल कब होता है, सस्पेंशन के हिसाब से अनेक हल होगा तो वो संपाती होगा, है ना, ध्यान में। कोई हल नहीं होगा तो वो प्रतिच्छेदी होता है। तो ये सब आपको माइंड में रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट कहता है के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 तथा 6x - ky = 16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखा के लिए आपको पता होना चाहिए a1/a2 होता है इक्वल b1/b2 होता है इक्वल c1/c2 होता है। इस पर बैठाइए, आपका आंसर हाजिर हो जाएगा। तो a1 आपका दिया गया 3, तो यहाँ पे लिख लिया 3। a2 की बात करें दिया गया 6, तो लिख लिया 6 इक्वल b1 की बात करें तो b1 -1 y, तो -1 लिखेंगे y को छोड़ के, इसको लिख देंगे -k लिख देंगे। ठीक है, ये b2 -k, देखिए c2 और c1 c2 नहीं वो लिखेगा चल जाए, क्योंकि k ही का मान ज्ञात करना है, क्योंकि k है तो k का मान ज्ञात करना। देखिए यहाँ पे भाई आपका ये भाई k कहाँ पे, ये देखिए हुआ है ना, तो इसका मतलब k का मान ज्ञात करना है, तब नहीं भी लिखेगा चलेगा। तो माइनस से माइनस बोले प्लस k गुना 3, तो 3 क्या कटा दीजिए, 3 का 3 3 2 जा 6, तो k गुना 1 तो हो जाएगा k बराबर 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, तो k का वैल्यू निकल गया 2। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता समीकरण निकाल 6x - 2y + 9 = 0, फिर कहता है तथा और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं, जो सरल रेखा हैं। तो वो चीज़ देखने के लिए आपको तो पहले डायग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा। तो वो डायग्राम कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस सिचुएशन के हिसाब से बताएंगे क्या है ना। a1 आपका दिया गया 6, तो यहाँ लिख लिया 6, ठीक है 6 लिख लिया। और a2 की बात करें दिया गया 3, तो 3 लिख लिया बराबर b1 की बात करें तो b1 आपका ये -2 दिया तो -2 लिख लिया। c1 b2 की बात करें तो -1 बात -1 लिख लिया। उसी प्रकार c1 की बात करें तो +9 तो 9 लिख लिया। c2 की बात करें तो 12। ठीक है, अब सिचुएशन देखे क्या है 0 0 माइनस माइनस प्लस होगा 3 होगा 3 3 2 9 यानी 2 बराबर इधर 1 से भाग दीजिए 2 ही हो जाएगा। ये 3 3 9 3 4 12 यानी कि हो गया 3/4। यानी कहने वाले ये बराबर नहीं है, ये 2 घर बराबर है, एक घर बराबर नहीं है। तो ऐसा सिचुएशन में हम आंसर क्या डालते हैं। तो देखो ऑप्शन वो संपाती, संपाती का था सब घर बराबर। समांतर, हाँ समांतर जो कि आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि समांतर कहता है एक घर बराबर एक घर बराबर नहीं। ठीक है, सीध होगा नहीं, कहता केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद में एक को घर बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका जवाब दीजिए तो फटाफट बोलिए, फटाफट आंसर बताइए पहले आप।
कहता युग में समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल होगा। तो पहले आप ऑप्शन बताइए, ठीक है। इसको वीडियो को स्टॉप कीजिए और ऑप्शन बताइए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, ठीक है। हालांकि हम बता देते हैं। तो आंसर देखना का हल होगा, ठीक है। एक हल, दो हल, कोई हल नहीं, अनंत हल होगा। तो इसके लिए बस वैसे देना है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस प्रकार से चेक करेंगे। a1 है एक अक्ष तो 1 लिखें, a2 बात करें तो 2 अक्ष यानी 2 लिखें इक्वल, b1 की बात करें तो 2 है, y को छोड़ के 2, b2 की बात करें तो 4 है, तो 4 है ना, c2 की बात करें तो 4, तो 4 c1 4 है, c2 की बात करें तो 8 है। क्लियर है। कटाइएगा, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करके कटाता हूँ। 4 1 4, 4 2 8, बचा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। जब सब घर बराबर है तो इसका अनंत हल होगा। बहुत सारा हल होगा, पता नहीं है, तो इसका राइट आंसर अनगिनत हल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 89 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्लियर है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा हेडिंग है, अब इसी पे आधारित चलेगा। आलेखीय विधि चलेगा, ठीक है। कौन सा विधि? आलेखीय विधि से प्रश्न जो भी है वो चलेगा, नहीं ग्राफ वाला, ठीक है। तो कहता है x = 2 का आलेख कैसा होगा। थे भाई x = 2 का आलेख कैसा होगा? x = अक्ष दिया गया है तो y अक्ष के समांतर होगा। बोलिएगा सर नहीं समझे, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आपको समझाते हैं। देखिए आप यदि ग्राफ पढ़े हैं तो इस प्रकार से ग्राफ का फिगर लगभग बनता है। ये साइड x रहता है, ये साइड x डैश रहता है, यहाँ y रहता है, ये y डैश रहता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है। ये साइड 1 होता है, ये 1, ये 2 होता है, वो ये 3 होता है। इस प्रकार से प्लस में जाता है। इस साइड की बात करें तो माइनस में जाता है, यानी कि -1 होगा, -2 होगा, ऊपर में आपका +1 +2, समझिएगा। यहाँ भी होता है -1 -2, लेकिन आपको +2, x का वैल्यू 2 दिया, यहाँ भी देखा x का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो y अक्ष के समांतर क्या बोले, y भी आपका 2 है। तो यहाँ पे जब जाएगा ये आपका इस प्रकार से जाएगा, तो ये देखिए ध्यान से देखिए y 2 है, लेकिन आपको मिलाना, यदि मिलाना चाहिएगा तो यहाँ पे आएगा 2, x का वैल्यू 2 आएगा। उसी प्रकार से आपका y 3 भी आएगा, है ना। तो फिर ये आएगा ये साइड, फिर यहाँ पे क्योंकि x तो 2 फिक्स कर दिया जाएगा, y तो फिक्स किया नहीं है। y 1 भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 10 भी, लेकिन x फिक्स है तो x 2 यहाँ भी होगा, 3 यहाँ भी, यानी कि दोनों आपस में जितना बड़ा लाइन यदि 3 रहता, सपोर्ट दैट 3 रहता, समझिए x का वैल्यू y का वैल्यू 3 रहता, तो ये 3 x मिला, यहाँ पे 3 आ जाता, ये भी यहाँ पे 3 आ जाता, ठीक। तो दोनों आपस में समांतर है, दोनों का क्या है, दूरी समान है। ये भी अपना सीधा, ये भी अपना सीधा, हाँ। यदि रहता 2x y 2 रहता तो ये यहाँ पे रहता, यहाँ पे स्टॉप हो जाता। ये भी आपस में यहाँ से यहाँ तक समांतर है। यदि 1 रहता था, y 1 रहता तो यहाँ, तो x तो 2 है, तो ये भी इसका यहाँ होगा, यदि मिलाइएगा पॉइंट तो ये भी आपस में इतना सा क्या है, समांतर है। तो ये आपका समांतर, तो आपको माइंड में सेट रखना है कि x = 2 का आलेख कैसा होगा, तो वो समांतर होगा, y बराबर भी देगा तो x के समांतर होगा, ठीक है, ध्यान में रखना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, x = 2 का आलेख कैसा होगा, तो ये x बराबर है तो y में बोलिएगा y अक्ष के समांतर। क्लियर है। चलिए उसी प्रकार से 91 नंबर देखिए प्रश्न क्या कहता है, समझिए। अगर y = 3 हो तो आलेख भाई y बोला है तो x अक्ष के समांतर होगा, ऑप्शन नंबर ये। अभी हमने अभी तुरंत बताया, ये भी ये y वाला रहेगा, ये x वाला रहेगा, तो y का वैल्यू यहाँ पे जैसे 3 है तो x का वैल्यू 1 भी होगा, तो जाएगा तो यहीं पे मिलिए, ये दोनों यहाँ, ये और ये दोनों आपस में समांतर, ये वाला लाइन समांतर, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट मिला देंगे। 3 है, हम बोलेंगे x का वैल्यू यदि 2 रख देंगे तो फिर से जाएगा तो यहीं तक मिलेगा, यानी यहाँ से तक दूरी समान होगा। समांतर का मतलब रेल वाला ढारे का पटरी मिलना ही नहीं चाहिए आपस में, ऐसा नहीं कि मिल जाएगा तो रेल वाला ढारे का पटरी यदि मिल जाए, रेल ट्रेन जहाँ पे चलती है तो वो तो दुर्घटना हो जाएगी ना, तो यानी गलत हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ये होगा, तो इसका भी होगा समांतर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। चलिए इसे ठीक बताइए, कहता है 2x + 3y = 5 का आलेख होगा। तो इसको यदि हल करेंगे तो हम बोलेंगे 2x + 3y = 5 है, तो 2x = 5, ये प्लस से ऊपर जाएगा तो -3y, तो x बराबर गुणम है तो जाएगा भाग में, तो बोलेंगे 5 - 3y = 2। अब y का मान रखिए 0 1 2 इन्फिनिटिव तक हम रख लेंगे। अब y का मान इन्फिनिटिव तक रखेंगे तो बहुत सारा हल निकलेगा, क्या होगा, हल निकलेगा, कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो आपका कौन आंसर आएगा, ऑप्शन दिया कहता है कि वक्र रेखा होगा, वक्र टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगा, ये तो होगा नहीं, सरल रेखा, हाँ सरल रेखा ही होगा, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, 92 का सरल रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप यदि चाहते हैं बनाने के लिए तो आपको क्या करना है ना, वही एक्स का मान रखिएगा, ऐसा ग्राफ बनाइएगा। तो आपका जो है कि ग्राफ जब निकालेगा तो एक सीधी रेखा जाएगा, एक सीधी रेखा ड्राव कर जाएगा इस दिशा में, इस प्रकार से। तो सरल ही रेखा नहीं, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। ठीक है, जैसे नहीं पूछता है कोई रास्ता पूछता है, यदि सीधा रास्ता था आप बोलते एकदम सीधे चले जाइए, कहीं नहीं मुड़िएगा, एकदम सरल रेखा है, ईजी रेखा है कि जो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, बोलते हैं ना रास्ता, चले जाइए वहीं पहुंच जाइएगा। तो यही वो आपका एक सरल रेखा है, एक रेखा खिंचाएगा। क्लियर है, चलिए वो भी एक रेखा। एक वृत्त को प्रदर्शित, वृत्त का मतलब था गोल रेखा, ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, आगे कहता है x बराबर 0 का आलेख क्या होगा। तो y अक्ष दिया गया, एक दिया गया, x अक्ष दिया गया, एक दिया, ABC दोनों दिया गया, AB दोनों दिया गया, D में दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, समझिए। यदि x बराबर 0 है तो का आलेख, तो हम बोले x का अक्ष बोला तो y निकालना, y आपको आंसर मारना, तो y अक्ष है, x दिया तो y अक्ष, y देगा x अक्ष, बस इतना सा ध्यान में रखें ना, आपका जो कि आंसर हो जाएगा। आप कहीं नहीं अटकिएगा, ध्यान में रखना, बस आपको ध्यान में रखना। दिया गया कि x बराबर दिया है तो y अक्ष मारना है ना, y देगा तो x अक्ष मारना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। यहाँ भाई दे दिया कि y बराबर 0 का आलेख था तो x मारना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94 का ऑप्शन बी। क्लियर, दिमागी मत लगाया इसमें। 95 दिखे, कहता है कि y बराबर एम एक्स में एम एचर है, यानी कि y के वैल्यू y तो y बराबर एम एचर, एचर के मतलब कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 गिनती गिनने वाले समय कुछ भी ले सकते हैं, और x तो x। तो कहता है का आलेख जो बिंदु से होकर जाता है तो कैसा होगा। m दिया गया एक सरल रेखा मूल, एक वक्र रेखा, AB दोनों, इसमें D में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए। तो हमने बोला एक सरल रेखा होगा, तो अक्ष कुछ भी रखिएगा गिनती गिनने वाले संख्या में तो y निकल ही जाएगा। तो उसका ग्राफ जब भी बनेगा तो एक ही रेखा में जाएगा, एकदम सीधा रेखा जाएगा, ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा सरल रेखा। तो ऑप्शन के अनुसार से आपको अटैक करना। ऑप्शन देखिए 96 क्या बोला, कहता y बराबर 3x का आलेख कौन सा होगा। फिर दे दिया y बराबर 3x का आलेख कौन सा होगा। ऑप्शन एम दिया गया, देखिए सरल रेखा होगा लेकिन x और y अक्ष को काटेगा, यानी x और y अक्ष को काटेगा। कहते एक तो सरल रेखा होगा है ना, लेकिन x और y को काटेगा। तो भाई जैसे कि y बराबर 3x है, x के स्थान पे मान लेते 1 रखिएगा, x के स्थान पे 1 रखिएगा, ठीक है, तो y का स्थान पे 3 आ जाएगा। x के स्थान पे 0 रखिएगा तो y के स्थान पे x के स्थान पे 0 रखेगा तो y के स्थान पे भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से कुछ 2 रखेगा, 3 रखेगा, अनंत हल होगा लेकिन ऑप्शन छाटिए। कहता सरल रेखा होगा लेकिन मूल बिंदु से गुजरेगा, वक्र रेखा होगा, इनमें से कोई नहीं। तो मूल बिंदु का मतलब होता है क्या मेरे भाई, थोड़ा सी समझिए। इस प्रकार से डायग्राम है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। ये साइड में माइनस चलता है, ये साइड में प्लस चलता है, ये साइड में भी प्लस ऊपर में चलता है, ये नीचे माइनस चलता है। ठीक है, अब बीच वाला बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, जो कि 0 0 होता है, यानी x बराबर भी 0 हो जाएगा, y बराबर भी 0 होगा। तो ये मूल बिंदु आपका, जैसे कि हमने बोला ना y का मान यदि 0 रख दीजिएगा तो x भी क्या निकल जाएगा, ये सॉरी x का मान यदि 0 रख देंगे, x बराबर 0 रख देंगे तो y भी क्या आ जाएगा 0, ये हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर सरल रेखा तो होगा लेकिन मूल बिंदु से गुजरेगा, क्योंकि 0 रखने के बाद सब 0 हो जाता है, तो 0 जहाँ पे वो मूल बिंदु होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कहते 2 चरों में 2 एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो हलों की संख्या होगा। जब प्रतिच्छेद करता है ना मेरे भाई, जब प्रतिच्छेदी हो किसी करता है तो अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब एक हल है, अद्वितीय का मतलब एक हल, कितना हल, एक हल। तो ऑप्शन 1 हल किस में, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ए। क्या होगा मेरे भाई, 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए ना, अभी तो बताइए भाई, हम बोल देते फिर भी नहीं बताते हैं, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या देगा। कहता है ना कि यदि 2 रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, कहते हैं 2 रैखिक समीकरणों का आलेख जो है एक बिंदु पर काटे, यानी कोई ग्राफ है उसका कहता है कि 2 रैखिक समीकरणों का आलेख जो एक बिंदु पर काटे, जैसे कि यहाँ पे काट दिया गया। ठीक है, तो कहता है तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस प्रकार होगा, यानी कि ये जो है
किसी के ये विरोधी नहीं होगा, ये अविरोधी होगा। यानी विरोधी मतलब किसी का विरोध कर रहा है किसी के बारे में, अविरोधी मतलब किसी का विरोध नहीं कर रहा है। जो किसी का विरोध नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, संगत। क्या, संगत कहलाएगा। ठीक है, और अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक ही हल होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी ये संगत है, देखिए दोनों आपस में गला मिल रहा है ना, किसी का विरोध नहीं कर रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिएगा। कहता है ना, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3x बराबर ay + 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात करने बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको दिया गया ना 3,4, यही तो आपको हल करने का रास्ता है। यानी 3 आपका x है, 4 आपका y है। तो दोनों में जो चूज कीजिए, वैल्यू रखिए, मान आएगा 3। तो 3 x का स्थान पे रखना है 3 रख दिया बराबर a। तो a y का स्थान पे क्या रख देना है आपको मेरे भाई, y का स्थान पे दिया गया 4, तो 4 रख देना, 4 से गुना +7। तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना ये 4a +7। अब इसको हल कीजिएगा, 7 आ जाए पट्टी, प्लस है तो माइनस होगा, 9 - 7 बराबर 4a। तो ये बचेगा 2 बराबर 4a, और ये गुना से आ जाएगा भाग में। तो a बराबर हम सीधा करके लिख लिए 2/4, 2 × 2, 2 × 4, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है रैखिक समीकरण युग्म का हल अद्वितीय होने पर आलेख का रूप कैसे। जब अद्वितीय होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, है ना, अविरोधी होगा, संगत होगा। तो ऑप्शन दी कौन है, तो ऑप्शन है ए नंबर प्रतिच्छेदी। तो आपका राइट आंसर प्रतिच्छेदी हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के क्लास बस यहीं पर स्टॉप करते हैं, और कुछ प्रश्न इसमें से बच गया है जो कि नेक्स्ट क्लास में जो कि पूरा चैप्टर जो 2-4 वाले रैखिक समीकरण चला ये स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद अगला चैप्टर पर कदम बढ़ाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दे, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।